वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो सेकेंड पार्ट है सीएनएस का, उसको हम लोग सेंस ऑर्गन की हेडिंग में हम लोग पढ़ेंगे। तो बहुत सारे सेंस ऑर्गन्स हैं हमारी बॉडी में, ठीक है। सेंस ऑर्गन बहुत सारे हैं, ठीक है। जितना टेक्स्ट बुक में दिया है, मतलब आपकी बुक में दिया है, उतना ही हम लोग जाएंगे। उससे बियॉन्ड अगर हो रहा है थोड़ा बहुत तो मैं जाऊंगा, अदरवाइज नो। Now the coordinated activity of any organism depend on continuous input of information from both the outside world and inside world। तो आपको पता है मतलब सीएनएस क्या करता है, कोऑर्डिनेशन करता है बहुत सारी एक्टिविटी का, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने बहुत सारा समझाया आपको कि आप चल रहे हैं और भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, तो आपकी बॉडी को जरूरत है ऑक्सीजन की, तो क्या होगा, मतलब ब्रीथिंग रेट बढ़ा देगा, हार्ट बीट का पंप बढ़ा देगा, ग्लूकोज का सप्लाई बढ़ा देगा, बहुत सारी चीजें। तो वो तो इंटरनल एनवायरनमेंट हुआ। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में भी बहुत सारी जरूरत है। फॉर एग्जांपल बहुत ठंडी है तो आपकी स्किन क्या कहेगी कि भाई बहुत ज्यादा ठंडी है, तो बॉडी और हमारा मसल क्या करेंगे, हम लोग कुछ पहन लेंगे, स्वेटर वेटर, या फिर हमारी बॉडी ऐसी कांपने लगेगी। तो दैट इज वन ऑफ द एक्सरसाइज टू प्रोड्यूस मोर हीट। या बाहर बहुत गर्मी है, आप पसीना पसीना हो गए, तो आपकी बॉडी क्या करेगी, पसीना क्यों प्रोड्यूस कर रही है, क्योंकि ताकि आपका बॉडी का सरफेस है वो ठंडा रहे। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर सेंसिटिव दैट दे कैन रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलस। सारे ऑर्गेनिज्म, जितने भी ऑर्गेनिज्म है, सब रिस्पॉन्स करते हैं स्टिमुलस को। स्टिमुलस इज एनी चेंज, एक्सटर्नल और इंटरनल। A receptor is a part of nervous system that is adapted to receive stimulus। तो स्पेसिफिक रिसेप्टर रखे हैं हमारी बॉडी में, तो स्टिमुलस को रिसीव करे। फॉर एग्जांपल टेस्ट का स्टिमुलस रिसीव करना है तो हाथ में आप शुगर लोगे तो टेस्ट नहीं आएगा, क्योंकि सारे रिसेप्टर कहां पे कलेक्टेड है, टंग पे। आप कान बंद करके आंख खुली रख के सुनना चाहेंगे तो नहीं सुन पाएंगे, क्योंकि रिसेप्टर का सुनने के रिसेप्टर यहां पे। तो दिस ऑल आर द रिसेप्टर विच रिसीव द स्टिमुलस। कोई भी चेंज अगर एटमॉस्फेयर में है तो वो रिसीव करने के लिए नेचर ने हमको रिसेप्टर दिए हैं। अवर सेंस कॉजेज द एबिलिटी टू अवेयर ऑफ डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ द एनवायरमेंट। हमारे सेंस ऑर्गन ही हमको बताते हैं, जितनी भी नॉलेज आपके पास है, जितनी भी आप होशियारी लगाते हो, ये सारी आपके सेंस ऑर्गन ने आपको बताई है। अगर आपने कोई चीज सुनी ही नहीं होती तो आपको पता होता कि क्या है, आपने कुछ देखा ही नहीं होता तो। सो दिस ऑल आर द सेंस ऑर्गन विच प्रोवाइड अस विद द नॉलेज। ये सारे नॉलेज जितना भी दुनिया का है वो सब सेंस ऑर्गन से रिसीव होता है। रिसेप्टर को हम लोग क्लासिफाई करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ स्टिमुलस दे रिस्पॉन्ड। कौन सा स्टिमुलस पे रिस्पॉन्ड करेंगे, तो यहाँ पे 4 टाइप के हैं। पहला है फोटो रिसेप्टर, जो लाइट के स्टिमुलस को एक्सेप्ट करते हैं। एग्जाम्पल रोड सेल इन द रेटिना ऑफ आई, हम लोग पढ़ने वाले इनको डिटेल में। आंख में रोड सेल होते हैं, और कौन सेल भी हैं, कीमो रिसेप्टर, जो केमिकल को सेंस करेंगे। फॉर एग्जांपल टेस्ट बड या स्मेलिंग, ये दोनों केमिकल रिसेप्टर हैं, क्योंकि स्मेल आएगी केमिकल के फॉर्म में, टेस्ट होगा वो भी केमिकल के फॉर्म में आएगा। थर्मो रिसेप्टर, थर्मो रिसेप्टर मतलब गर्मी के लिए है। हीट एंड कोल्ड ड्यू टू द चेंज इन टेम्परेचर, स्किन में होते हैं थर्मो रिसेप्टर। मैकेनो रिसेप्टर, मैकेनो मतलब मैकेनिकल, कोई भी, तो टच, प्रेशर, मैकेनिकल चेंज, वो भी स्किन में है। तो टोटल मेनली 4 रिसेप्टर हैं जो रिस्पॉन्ड के हिसाब से हम लोगों ने। तो फोटो रिसेप्टर लाइट को रिस्पॉन्स करेंगे। कीमो रिसेप्टर मैंने बोला ना 3 है, नाक और टंग दोनों हैं। और थर्मो रिसेप्टर एंड मैकेनो रिसेप्टर, ये दोनों स्किन में प्रेजेंट है। स्किन, टच, प्रेशर, पेन, हीट एंड कोल्ड। टंग टेस्ट के लिए है, केमिकल। नोज केमिकल है, स्मेल के लिए दिया है भगवान ने। ईयर साउंड वाइब्रेशन को देगा, दे हियरिंग एंड बैलेंस। ये 2 काम करेंगे हम लोग। इसको डिटेल में 2 सेंस ऑर्गन को डिटेल में पढ़ना है हमको। एक है आई और दूसरा है ईयर। तो ईयर के 2 फंक्शन है, एक हियरिंग एंड इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम बैलेंस ऑफ द बॉडी। तीसरा है, लास्ट है आई, जो लाइट रेस को रिस्पॉन्स करेगा, और दे सेंस ऑफ साइट, मतलब देखने की, जो आप देख पाओगे विद द हेल्प ऑफ आई। तो सबसे पहला सेंस ऑर्गन है, दैट इज आई। आई आर सिचुएटेड इन डीप बोनी कैविटी कॉल्ड ऑर्बिट। तो हम लोग पहला ऑर्गन पढ़ रहे हैं, दैट इज आई, और वो कहां पे है, ऑर्बिट।
तो आपको पता है ये बोन है और यहाँ पे खड्डा है अंदर, ठीक है। तो उस खड्डे को हम लोग ऑर्बिट बोलेंगे, जहां पे आई बॉल फंसा पड़ा हुआ है, धसा हुआ है, ठीक है। ईच आई कंसिस्ट ऑफ, तो 2 आंखें हैं। सारी आई बॉल में स्ट्रक्चर्स के नाम हैं। एक तो आईलिड्स, तो ये जो अपने जने मतलब क्या बोलते हैं उसको, आईलिड्स मतलब ये पलके, ठीक है, ये झुक जाती है और ये पलके बोलते, इसको क्या बोलते पता नहीं। आई लैशेस मतलब ये हेयर जो है वो आंख, ठीक है, बाल जो है। लैक्रिमल ग्लैंड यहाँ पे होती है, जिसको हम लोग टीयर ग्लैंड बोलते हैं, तो आंख के बाजू में होती है, मतलब अभी मैं निकाल के दिखा तो नहीं सकता, तो दोनों साइड होगी, ठीक है। लैक्रिमल ग्लैंड जो टीयर सिक्रीट करती है। वापस मैं बोल रहा हूं, आंसू सिर्फ रोते हैं तब नहीं आते हैं, तब तो ओवरफ्लो हो जाते हैं। आंसू कंटिन्यूअसली यहां से आते रहते हैं, तो क्या होगा, आंसू के अंदर लाइसोजाइम करके एंजाइम है जो बैक्टीरिया को मार देता है। तो हमारी आंख खुली है, हवा का मतलब कंटिन्यूअसली कांटेक्ट है, तो हवा में बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं जो नुकसान पहुंचा सकते हैं, आई को इन्फेक्ट कर सकते हैं। इसीलिए कंटिन्यूअसली यहां से और यहां से मतलब टीयर सिक्रीट होते रहते हैं। और यहाँ पे कॉर्नर में एक होल होता है जहां से नाक में अंदर खुलता है। इसीलिए आपको पता है जब आप रोते हैं तो ज्यादा मतलब म्यूकस आता है, सेडा ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा आता है। क्यों ऐसा है? क्यों? क्योंकि यहां से टीयर सिक्रीशन ओवरफ्लो, तो वो ड्रेन कहां से होता है, मतलब सारा सूख कहां से जाता है, यहां से फिर नाक में खुलता है। तो नाक में टेम्परेचर की वजह से वो इवोपरेट हो जाता है और बाहर निकल जाता है। लेकिन जब हम लोग रोते हैं तो एक्स्ट्रा अमाउंट प्रोड्यूस होता है, ठीक है, इमोशनल में, तो वो ड्रेन भी नहीं हो पाता, ज्यादा जितना ड्रेन होता है वो नाक से जाता है, बाकी सारा यहां से ओवरफ्लो होता है, ठीक है। सो लैक्रिमल ग्लैंड एंड आईब्रो, आईब्रो तो ये है, इसका भी प्रिवेंशन क्या है, ऊपर से पसीना वसीना ना आए, वो है। सबसे पहला है आईलिड्स, दे आर प्रोवाइड प्रोटेक्शन इन नेचर एज दे शेड द आई ड्यूरिंग स्लीप, जब सो जाते हैं तो इसको बंद कर देते हैं। Protect the eye from excessive light and foreign particles and their blinking spread the lubricant secretion over the eyeball. तो ये क्या करेगी, आंख को बचाएगी। ज्यादा लाइट आती है तो हम लोग ऐसा कर जाते हैं, याद हो तो, शायद आप करते नहीं होंगे, आपको तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होता होगा। फॉरेन पार्टिकल कुछ आया, ऐसा किया किसी ने, इंजुरी से बचाएगा। दूसरा, ये जो टीयर ग्लैंड सीक्रेट करती है टीयर, उसको इवनली स्प्रेड करने का काम करता है, ठीक है। तो ऐसा जैसे वाइपर है वैसा होता है, ताकि ब्लिंकिंग ऑफ आईज के भी मैं बताऊं, हम लोग बाद में जब फंक्शन पढ़ेंगे तब बताऊंगा, एक और इसका इंपोर्टेंस है ब्लिंकिंग का। नेक्स्ट इज आई लैशेस, ये भी हेयर है। बियर्स आउटवर्ड कर्व्स रॉस थिक हेयर, दिस प्रिवेंट फॉलिंग ऑफ लार्ज पार्टिकल इन द आई में बड़े पार्टिकल को गिरने से रोकता है। लैक्रिमल ग्लैंड, ईच ग्लैंड इज लोकेटेड अपर आउटर एंड ऑफ आईबॉल बीनीथ द आईलिड्स, आईलिड के नीचे होगा। Their secretion called tear are sprayed evenly by blinking, thus serve as a lubrication and also washes away dust particle. तो यह lubrication करता है। lubrication मतलब हमेशा आंखों को गीला रखेगा। Tear also have antiseptic property. Tear में एक और antiseptic property होती है जो बैक्टीरिया को मार देगा। They contain a bacterial enzyme lysozyme. ये चीज याद रखना, lysozyme, ये आपको याद रखना है। एंटीबैक्टीरियल है, किलिंग जर्म्स, जो भी जर्म्स एंटर होते हैं हवा में से उनको किल करने का काम लाइसोजाइम, एक एंजाइम है। नेक्स्ट इज आईब्रो, आईब्रो सब करवाते हैं, यहां से वो पतला कर देते हैं। आईब्रो आर द स्ट्रिप ऑफ कोर्स हेयर ग्रोइंग ऑन द रीच अबव अ पर्सन्स आई सॉकेट, as they are on the reach above the person's prevent sweat, water and other debris from falling into the eyes. तो पानी वानी पसीना वसीना यहां से ना आए, इसीलिए भगवान ने हमको मतलब आईब्रो दिए हैं। They are also important to human communication in facial expression. Facial expression देने में, या आप भरतनाट्यम और आई थिंक कुचिपुड़ी और वो सब डांस देखते होंगे, कथकली और जो भी है कथक, उसमें इनका बहुत रोल होता है, ताकि एक्सप्रेशन, फेशियल एक्सप्रेशन के लिए थोड़ा बहुत इनका मूवमेंट का भी जरूरत है। आई डिटेक्ट ब्राइटनेस, कलर्स एंड पैटर्न्स ऑफ लाइट रेज एंड चेंज दिस इन द पैटर्न ऑफ दिस नर्व सिग्नल दैट सेंड टू द ब्रेन।
तो जो भी लाइट में, ब्राइटनेस में, कलर पैटर्न में, सब में चेंज वो आई सेंस करेगी और ब्रेन को मैसेज भेजेगी। नेक्स्ट इज कंजक्टिवा। एक आई, दिस इज अ थिन मेम्ब्रेन कवरिंग द एंटायर फ्रंट पार्ट ऑफ द आई। देखो आंख है, मैं नियरली यहां पे वो बना रहा हूं, शायद कोशिश करूंगा कि बन जाए, एकदम राउंड बने, थोड़ी सी लंबी होती है, यस सही बना है। और यहां से एक पार्ट होता है जो बल्जिंग आउट होता है, थोड़ा बहुत आपको लगेगा ये बाहर निकल रहा है, ठीक है, यहां से, मतलब ये तो प्रॉब्लमेटिक हो गया। चलो जो भी है, ठीक है, आई थिंक सो इट इज ओके, ठीक है, ये सब पार्ट है, ये आई बॉल है। अब आई के ऊपर एक कवरिंग होता है, मतलब आपको पता है ये आई लैशिश है, मतलब, और फिर यहां पे हेयर है, तो आई लैशिश को यहां से कवरिंग करके एक बाहर बहुत पतली सी मेम्ब्रेन होती है, जिनको मैं अलग कलर से ड्राइंग करने की कोशिश करता हूं, इसको हम लोग कंजक्टिवा बोलते हैं, ठीक है, जो ब्लू कलर की है वो बहुत पतली थीन होती है, ठीक है, ये आई लैशिश होती है, आपको पता है, यहां से ऐसी होती है ना, और यहां से, तो ये जो कवरिंग है ब्लू कलर का, उसको हम लोग कंजक्टिवा बोलते हैं, ठीक है। इट इज कंटिन्यूस विद द इनर लाइनिंग ऑफ द आईलिड ओवर द कॉर्निया, इट इज रिड्यूस टू सिंगल लेयर ट्रांसपेरेंट एपिथेलियम, ये आगे वाली लाइन है। तो जो पार्ट आपको बाहर दिखाई देता, मतलब आंख बहुत बड़ी है, उसका 3/4 पार्ट, मतलब 4 पार्ट करो, उसका 1 पार्ट आपको दिखाई देता, वो आगे है। और दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, आंख की साइज जो है वो उतनी की उतनी ही रहती है, बचपन में बढ़ती है, लेकिन एक बार अगर अटेन हो जाता है 5 to 7 ईयर के बाद वो स्टेबल हो जाती है। फिर आंख की साइज बढ़ती नहीं, तो हमको लगता है बढ़ती है, लेकिन वो पीछे से बाहर निकलती है, इसीलिए ज्यादा पार्ट दिखाई देता है हमको। तो 1/4 पार्ट हमको दिखाई देता है, 3/4 पार्ट तो अंदर है। चलो स्ट्रक्चर ऑफ आईज देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ईच आई बॉल इज एम्बेडेड इन बोनी सॉकेट, एक बोनी सॉकेट में, मतलब बोन अंदर फंसे पड़े हुए हैं, तो उसमें पड़ा हुआ है, जिनको हम लोगों ने आर ऑर्बिट बोला है, और 6 मसल इसको कंट्रोल करते हैं, ठीक है। अब एक सीधा बॉल है, एक ये इस साइड से अगर घूमना है, ऐसे घूमना है, तो इस साइड एक मसल होता है, इस साइड होता है, 2 ऊपर 2 नीचे, ऐसा होता है, ऐसे घूमना, ठीक है। 6 मसल होते हैं, उनके बारे में हम लोग ज्यादा नहीं डिस्कस करेंगे। ओनली द फ्रंट 1/6 पार्ट है जो दिखाई देता है। द आईबॉल इज डिवाइडेड इनटू 3 लेयर्स, 3 लेयर है। आउटर फाइब्रस स्क्लेरा, तो पहला लेयर मैंने बोल दिया है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्क्लेरा। आउटर फाइब्रस है, उसको हम लोग बोलते हैं स्क्लेरा। स्क्लेरा के अंदर एक दूसरा पार्ट आता है, जिसको हम लोग बोलते हैं मिडल वेस्क्युलर कोरोइड। वेस्क्युलर मतलब बहुत ब्लड वेसल्स वाला पार्ट होता है, उसको हम लोग कोरोइड बोलते हैं। तो जो दूसरा पार्ट में बना रहा हूं रेड कलर से, वो कोरोइड है, ठीक है। और उसके बाद जो है तीसरा, वो है रेटिना, मतलब मैं ब्लू कलर से आपको दिखा रहा हूं, ब्लू कलर से रेटिना है, मतलब ये वाला। तो 3 लेयर हैं आईज के अंदर, स्क्लेरा, देन कोरोइड एंड देन रेटिना। तो ये दो जो रेड कलर का है वो है कोरोइड, वेस्क्युलर है, मतलब ब्लड वाला है, इसलिए मैंने उसको रेड बनाया है। और जो सबसे बाहर है, सबसे अंदर है, जिसको हम लोग सेंसिटिव पार्ट कहते हैं, रेटिना है। तो 3 लेयर हैं, स्क्लेरा, कोरोइड एंड रेटिना फ्रॉम द आउटसाइड, एंड फ्रॉम द इनसाइड रेटिना, कोरोइड एंड स्क्लेरा।
ठीक है, ये सब 3 चीजें हैं। सबसे पहले है स्क्लेरा, बाहर का जो फाइब्रस कोट है बहुत मजबूत होता है। इज थिक व्हाइट नॉन इलास्टिक कोट सराउंडिंग द आईबॉल, पूरे आईबॉल को सराउंड करता है, लेकिन 1/6 जो पार्ट है बाहर दिखाई देता है वो ट्रांसपेरेंट होता है, अंदर का है वो ट्रांसपेरेंट नहीं होता है। तो जो ट्रांसपेरेंट आउटर साइड में आपको जो लेयर दिखाई देती है, ये पहले तो हम लोगों ने ब्लू कलर की, तो मैंने कंजक्टिवा आपको बोला, याद है? तो बाहर जो कवरिंग होता है वो कंजक्टिवा है, और फाइब्रस कोट जो है मतलब पूरा आउटर बोल दैट वुड बी, उसको हम लोग आगे वाला ट्रांसपेरेंट होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉर्निया। तो जो स्क्लेरा है वो 2 भाग में डिवाइडेड है। एक तो मतलब जो ओपेक है, थिक है, फाइब्रस है, वो इनसाइड वाला, और बाहर एक ट्रांसपेरेंट कवरिंग होती है, मतलब ट्रांसपेरेंट होता है तभी तो लाइट अंदर जा पाती है, दैट इज कॉर्निया। और वो भी ट्रांसपेरेंट कितना होता है? वो प्यूपिल वाला, मतलब बीच वाला जो पार्ट है ना, वो ये पूरा ब्लैक कलर का आपको आई दिखाई देती हो, ब्लैक कलर का दिखाई देता है, उसके अंदर एक छोटा सा ब्लैक कलर का दिखाई देता है, उतना ही पार्ट, मतलब आप सोच सकते हैं यहां से लेके यहां ट्रांसपेरेंट हो सकता है, जहां पे वो येलो मतलब ब्लैक कलर का वो दिया है, दैट मच पार्ट इज नोन एज कॉर्निया। ठीक है, जो आपकी आंख को कलर देते हैं। नॉन इलास्टिक कोट सराउंडिंग द आईबॉल एक्सेप्ट इट एंटीरियर पोर्शन द आइरिश, इट इज पोस्टीरियर सरफेस इज पर्स्ड बाय द ऑप्टिक नर्व्स। तो आगे आइरिश है, आइरिश मतलब जो कलरफुल पार्ट है वो, मतलब आप आगे से देखोगे तो ऐसा आपको पार्ट दिखाई देता है, ये वाला, इसको हम लोग आइरिश बोलते हैं, जो मैं यहां पे आपको दिखा रहा हूं। ये आइरिश है, ठीक है, ये आइरिश है, और ये जो बीच में आपको जगह दिखाई देती है वो प्यूपिल है, मैं यहां पे पी लिख देता हूं। ठीक है, वो चीज याद रखना। तो जितना पार्ट आपको ब्लैक दिखाई देता है आपकी आंख में, मतलब राउंड, उतना पार्ट ट्रांसपेरेंट है, उसको कॉर्निया बोलते हैं। पीछे से सारी नर्व्स जाती हैं, मतलब यहां से जाती हैं सारी नर्व्स, ब्लेंड होकर ऑप्टिक नर्व्स फॉर्म करती है, आपको पता है ये सब। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये वाला यहां से ऐसा जाएगा, फिर रेड कलर का होगा ऐसा इनकम्प्लीट, और उसके बाद रेटिना में से बहुत सारे न्यूरॉन जाएंगे, सारे न्यूरॉन मैसेज लेके जाएंगे कहां? ब्रेन तक। तो ये ऑप्टिक नर्व्स हैं, यहां पे ब्लाइंड स्पॉट है ये, ऑप्टिक नर्व्स है जहां से ये सारी रेटिना निकल के जाती है, और यहां पे ब्लाइंड स्पॉट होता है। ब्लाइंड मतलब अगर यहां पे इमेज फॉर्म होती है इस जगह पे, उसको हम लोग ब्लाइंड स्पॉट बोलते हैं, यहां पे इमेज नहीं बनती। क्यों? क्योंकि यहां पे कोई भी सेल नहीं होगा, क्योंकि सब जा रहा है, दरवाजा है, वहां पे कोई नहीं बैठता है। ठीक है, नेक्स्ट इज कोरॉइड। सो आपको पता चला स्क्लेरा bulges out in front of the vascular, non-vascular, transparent fibrous coat covering the colored। तो बाहर थोड़ा बल्जिंग पार्ट आपको दिखाई देता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉर्निया। नेक्स्ट इज कोरॉइड, मिडल पार्ट है जो बीच में रहता है, सॉफ्ट एंड वेस्कुलर। वेस्कुलर मतलब बहुत ब्लड सप्लाई वाला होगा, क्योंकि इन सबको बहुत ज्यादा न्यूट्रिशन की जरूरत पड़ेगी, तो न्यूट्रिशन सप्लाई करने के लिए ब्लड वेसल्स होते हैं। रिच ब्लड सप्लाई इज देयर टू प्रोवाइड नरिशमेंट टू द ऑर्गन। तो यहां नरिशमेंट प्रोवाइड करने के लिए बहुत ज्यादा उसको, मतलब आपको बहुत ज्यादा उसमें ब्लड सप्लाई है। ठीक है, कोरॉइड कंप्लीटली एनक्लोजेस द आई एक्सेप्ट इन फ्रंट। तो दूसरा जो कवर है उसको हम लोग कोरॉइड बोलते हैं, वो पूरा आई को कवरिंग करता है, एक्सेप्ट एंटीरियर पार्ट में थोड़ा सा आके वो फूल जाता है। आपको ऐसा दिखाई देगा, ऐसा पार्ट है, थिंक सो, मतलब फूला हुआ पार्ट है, ऐसा सोचिए।
ठीक है, ओके गुड। सो कोरोइड कंप्लीटली एंक्लोजेस द आई एक्सेप्ट इन फ्रंट। कोरोइड पूरी तरीके से आई को कंप्लीट करता है, मतलब कवर करता है एक्सेप्ट आगे। आई थिंक सो ये थोड़ा बड़ा बन गया है। जो भी हो मैं इसमें समझ लेना, मैं सब बताऊंगा। सो वेयर देयर इज ए सर्कुलर विंडो कॉल्ड प्यूपिल्स लाइंग इन द सेंटर ऑफ द कॉर्निया। प्यूपिल्स मैंने बोला बीच वाला, तो इतना पार्ट, मतलब आप इतना पार्ट बीच में जहां पे कोरोइड नहीं है आप देख सकते हैं, ठीक है। आइरिस इज द पार्ट ऑफ कोरोइड अराउंड द प्यूपिल। आइरिस आगे ऊपर वाला पार्ट है, ठीक है। कोरोइड के आगे वाला पार्ट यहाँ पे सर्कुलर, मैं क्रॉस सेक्शन में आपको नहीं दिखा पाऊंगा, इसीलिए यहां पे मैं उसको बल्जिंग पार्ट दिखा सकता हूं। अगर आप सामने से देख रहे हो तो ये, ठीक है। अगर सामने से कोई सर्कुलर चीज आपको दिखाई देती तो ऐसा है, लेकिन आप जब उसको, मतलब ऐसा जब दिखाई देता था, मतलब पूरी एक गोल है, साइड से देखोगे तो क्या होगा, आप जब उसको बीच में से काटोगे तो ये वाला गोल पार्ट जो था वो आपको आधा दिखाई देगा, बीच में प्यूपिल दिखाई देगा, ठीक है। तो ये प्यूपिल है, तो हम लोग यहाँ पे उसको हेडिंग देते थे, ये प्यूपिल है और यही आइरिस है, ठीक है। आइरिस मतलब ये आपको ऐसा दिखाई देगा, यहाँ पे ये सब सर्कुलर होगा, तो आपने उसको कट किया तो बीच में प्यूपिल्स। द आइरिस कंटेन रेडियल एंड सर्कुलर मसल्स। रेडियल मतलब सीधे, लॉन्जिट्यूडनल तो रेडियस जैसे, और सर्कुलर मतलब गोल गोल घूम रहे। दो टाइप के मसल्स होते हैं जो प्यूपिल की साइज को वेरी करने में हेल्प करेंगे। वेरी मतलब थोड़ा चेंज करेंगे। कब, जब अंधेरे में जाओगे तो आपकी आईज के अंदर लाइट ज्यादा चाहिए, तो क्या होगा, प्यूपिल्स डायलेट होंगे, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, रेडियल मसल सारे कॉन्ट्रैक्ट होंगे। तो जैसे ही चारों ओर से कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो अंदर का जो पार्ट है वो बढ़ जाता है। ड्यूरिंग डिम लाइट आइरिश के जो लॉन्जिट्यूडनल मसल है वो कॉन्ट्रैक्ट होंगे, मतलब ये वाले रेडियल मसल कॉन्ट्रैक्ट होंगे, सारे कॉन्ट्रैक्ट होंगे, तो क्या होगा, सब बाहर चले जाएंगे, बीच में जगह ज्यादा हो जाएगी, प्यूपिल डायलेट हुआ। और जब बहुत ज्यादा लाइट है तो हम लोग अंधेरे में ऐसा होकर जाते हैं, तो क्या होगा, प्यूपिल कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा। कैसे, तो सर्कुलर मसल है वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, साइज छोटी हो जाएगी। जब आप फॉर एग्जाम्पल बाहर से सिनेमा हॉल में जाते हो तो कुछ नहीं दिखाई देता थोड़ी देर, क्यों, क्योंकि बाहर थे तो लाइट बहुत थी, आपका प्यूपिल की साइज बहुत छोटी थी, बहुत कम लाइट जा रही। आप जैसे ही अंदर चले जाते